बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की 81 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कल का बकिया हिस्सा इलाका धीर और चित्राल के इलाके की बात कर रहे थे हम। बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट शाह शुजा को तख्त पर बैठाने से पहले मुल्की और बरतानवी 400 मिले जुले फौजी सिपाहियों के साथ किले पर कब्जा कर चुका था। इस हिफाजती फौज ने अमरा खान और शेर अफजल की अस्करी चौकियों पर हमला किया, लेकिन इसे कामयाबी नसीब नहीं हुई। अब अमरा खान और इसके हलीफियों का तारीखी मुआसरा चित्राल शुरू हुआ, जो 3 मार्च 1895 से 19 अप्रैल 1895 तक रहा। बाद में शेर अफजल 1895 को भेजी जाने वाली अंग्रेजी फौज के हाथों कैद हो गया, तो मुआसरा उठा लिया गया और अमरा खान बचकर अफगानिस्तान चला गया। शुजा मुल्क को बहसीत हुक्मरान तक मुस्तकिल कर दिया गया और इस वक्त से चित्राल में अमन और अमान का मुसलसल दौर रहा। 1919 की जंगे अफगानिस्तान के दौरान चित्राल के स्काउटों ने पूरे तौर पर अंग्रेजों से ताउन किया और मुसारफे जंग के लिए वहां के हाकिम से जो था इसके एवज 1 लाख रुपए की रकम दी गई और इसे इसी साल 11 तोपों की सलामती के साथ इसे हरजाई नस का खिताब भी दिया गया। शुजा मुल्क ने जो एक रोशन दिमाग हुक्मरान था, चित्राल में बिजली मुआसरात हासिल की और मोटरों जैसी जदीद सहूलतों को रियासत में मरूज किया और सड़कें, किले, अनाज के गुदाम, आबपाशी की नहरें और स्कूल भी तामीर करवाए। जामिया मस्जिदें बनवाए। इसको चित्राल का मेहमान भी कहा जाता है। शुजा मुल्क की वफात के बाद इसका बेटा नासरुल मुल्क तख्त नशीन हुआ। इसके बाद इसका छोटा भाई मुजफ्फर अल हक इसका जानशीन हुआ। यही वो हुक्मरान था जिसने 1947 में पाकिस्तान से चित्राल के इलाके की पेशकश की। 1949 में सैफुर रहमान इसका जानशीन हुआ, जो 1954 में एक हवाई हादसा का शिकार हो गया और इसके 3 साल लड़का सैफुल मुल्क नासर तख्त नशीन हुआ। 1969 में हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम के पुरजोर मुतालबा के पेश नजर चित्राल और धीर और स्वात की रियासतों को खत्म करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मदखम कर दिया था। तो दोस्तों, ये इन इलाकों की तफसील थी। बहरहाल सुल्तान महमूद गजनवी इन इलाकों के खिलाफ हरकत में आया और इन इलाकों से जो मुसल्लह जवान निकलकर सुल्तान के इलाकों पर हमला आवर होने के साथ साथ तजारती कार्रवाइयों पर हमला आवर होकर इन्हें नुकसान पहुंचाते थे और इनकी लूटमार का सिलसिला कायम करते थे। इन पर सुल्तान ने ऐसी ज़रब लगाई कि किसी को हिलने के काबिल न छोड़ा। जो सख्त मुजरम थे, आदि बागी और सरकश थे, इनका खात्मा कर दिया गया। इस मुहिम के दौरान कोई भी मुतद लश्कर सुल्तान के सामने न आ सका। सुल्तान महमूद गजनवी का वैसे ही पूरे हिंदुस्तान पर ऐसा खौफ था कि जिस इलाके की तरफ निकलता था, इस इलाके के लोगों पर एक तरह का खौफ और वहशत तारी हो जाती थी, इसलिए कि लोग जानते थे कि सुल्तान महमूद गजनवी जिसके खिलाफ भी हरकत में आएगा, फतह सुल्तान के कदम चूमेगी और सुल्तान इसके दुश्मन का मुकद्दर बनेगी। बहरहाल स्वात, चरतराल, धीर और काफिरस्तान और इस किस्म के दूसरे सारे इलाकों को अपने हक में दुरुस्त करने और वहां के नज्म और नस्ल को अपने तौर पर शुरू करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ अपने मरकजी शहर गजनी चला गया था। वहां चंद दिन इसने अपने लश्करियों को सस्ताने का मौका फराहम किया। इसके बाद इसने पहले लाहौर, इसके बाद कलंजर पर हमला आवर होने का फैसला कर लिया था। तो दोस्तों, अब्दुल्ला करातगीनी एक रोज अपनी बीवी कुशल, भाई संजर और इसकी बीवी अरजान के साथ दीवाना खाना में बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर संजर अपनी जगह से उठा और अपने भाई अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई मैं देखता हूँ दस्तखत देने वाला कौन है। जवाब में अब्दुल्ला करातगीन ने जब असबाब को सर हिलाया तब संजर दीवाने खाना से निकला। जब इसने हवेली का सदर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर चंद वार और इसका साहब 2 मुसल्लह जवान अपने घोड़ों की बागें पकड़े खड़े थे। चंद वार को संजर ने पहचान लिया था, लिहाजा दरवाजा इसने पूरा खोला, तीनों को अस्तबल में ले गया, इनके घोड़े बंधवाए, घोड़ों की जेन के साथ जो सामान बंधा हुआ था वो उतरवाया और इसके बाद इन तीनों को लेकर जब वो दीवान खाना में दाखिल हुआ तब चंद्रवार और इसके दोनों साथियों को देखते हुए अब्दुल्ला करातगीन और कौशल देवी दोनों उठ खड़े हुए।
इनकी तरफ देखते हुए अरजान भी खड़ी हो गई थी, यहाँ तक कि चंदवार को मुखातब करते हुए क्वेश्चन कुछ पूछना ही चाहती थी कि इससे पहले ही अब्दुल्ला करातगीन के चंदवार के मुखातब कर लिया। चंदवार, मेरे अजीज, तुम इन दो साथियों के साथ इस तरह गजनी आना किस वजह से इल्लत के बगैर नहीं है। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगीन आगे बढ़ा, इन तीनों से गले मिला, इन्हें अपने पास बैठाया और उसके साथ कहने लगा। चंदवार अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और कहने लगा, मैं देखता हूं कि आप और कौशल दोनों हमारे मियाँ बीवी हमारे आने पर कुछ परेशान और फिक्रमंद हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई बुरी खबर नहीं लेकर आए। दरअसल जिस वक्त हमारी बेटी कौशल गोविंदराज की तलाश करने के लिए निकली थी और बठिंडा के कुछ लोगों ने इसे गिरफ्तार कर लिया था और फिर आपने जब इनकी रिहाई का सामान किया तो इस मौका पर कुछ मुसल्लह जवानों को कौशल ने कहा था कि इसका जो कीमती सामान इसकी ख्वाबगाह में पड़ा है वो सुरंदी से कहें कि तुम लोगों के हवाले करें और मुझे पहुंचा दे, इसलिए कि कौशल ने आपके साथ आपके लश्कर में जाना था। लेकिन हालात की सतमदरेसी के वो मसल्ला जवान जब लाहौर पहुंचे तो इन दोनों सोनंदी भी पूरी तरह बीमार थी और इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी बिना पर जो सामान राजकुमारी ने मंगवाया था वो सामान मुसल्ला जवान बर वक्त आपके लश्कर में ना पहुंचा सके। इसके बाद चूंकि आपका लश्कर एक जगह से दूसरी जगह मुतहर्रिर रहा, तब सोरंदी ने भी इस दौरान सेहतयाब हो गई और इसने यही फैसला किया कि सामान इस तरह कौशल के पास नहीं पहुंचाना चाहिए, क्यों कि वो सामान बेहद कीमती है, बल्कि इसकी कीमत बेबहा है और इस रास्ते में कोई बटमार भी इस पर हाथ साफ कर सकते हैं, लिहाजा सामान इस तरह नहीं भेजना चाहिए। इस सिलसिले में सोरंदी ने दो फैसले किए थे। इसका फैसला ये था, पहला कि जो हालात रौनमा हो रहे हैं और जिस तरह हालात के अंदर एक तब्दीली और इनकलाब पैदा हो रहा है, इसके मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी जरूर एक न एक रोज लाहौर पर हमला आवर होगा और जब ऐसा होगा तो यकीनन आप और कौशल भी लश्कर में शामिल होंगे। इस लाहौर की फतह होने के बाद हमारी बेटी कौशल फिर अपनी ख्वाबगाह में क्याम करेगी, लिहाजा वहां से सामान निकाल कर किसी दूसरी जगह पहुंचाना सामान के ज़ाया और लुट जाने का खतरा है। दूसरा, इसने सोच रखा था कि हो सकता है कि आने वाले दौर में अगर सुल्तान महमूद का लश्कर लाहौर पर हमला आवर नहीं होता तो लाहौर के करीब से गुजरता है, तब वो सामान मुसल्लह जवानों के हाथों राजकुमारी तक पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इसी बना पर वो सामान अभी तक आपके ख्वाबगाह में है। सुरंदी बड़े आसान तरीके से सारे सामान की हिफाजत कर रही है। इस सिलसिले में राजकुमारी आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। चंदवार जब खामोश हुआ तब कौशल खुद तो कुछ न बोली, सवालिया से अंदाज में अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखने लगी थी। यहाँ तक कि अब्दुल्ला करातगीन ने चंदवार को मुखातब किया, चंदवार मेरे अजीज, सोरंदी ने बहुत अच्छा फैसला किया, इसमें कोई शक नहीं कौशल का सामान बड़ा कीमती होगा। पहली बात यह है कि इस सामान के इधर उधर ले जाने में यकीनन इसके ज़ाया होने का खतरा है। दूसरी ये कि कौशल को इस सामान की इतनी अशद ज़रूरत भी नहीं है कि हर सूरत में फिर वो सामान इसके पास पहुंचाया जाए। बहरहाल सोरंदी ने जो फैसला किया है वो आज बहुत अच्छा है और इसी पर अमल होना चाहिए। अब आप लोगों को मजीद फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि चंद रोज़ तक लश्कर यहाँ से कूच करेगा या पहले लाहौर पर हमलावर होगा। सुल्तान ने इरादा कर रखा है लाहौर को हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत का मरकज़ बनाएगा और लश्करियों को चंद दिन लाहौर में सस्ताने का मौका फराहम करने के बाद सुल्तान कलंजर पर हमलावर होगा, इसलिए कि कलंजर का राजा इससे पहले शिकस्त उठाकर बच गया था और अपने मरकजी शहर की तरफ चला गया था। अब जो खबरें आ रही हैं इनके मुताबिक राजा ने फिर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए, लिहाजा सुल्तान ने हर सूरत में इसे सबक सिखाने का तहिया कर रखा है। तुम लोग यहीं क्याम करो, जब लश्कर यहाँ लाहौर की तरफ कूच करेगा तो तुम हमारे साथ ही सफर करोगे। चंदवार और इसके दोनों साथियों ने इससे इत्तेफाक किया। इसके बाद इनके खाने का एहतमाम करने के लिए कौशल और अरजान दोनों दीवान खाना से निकलकर मतबख की तरफ चले गए थे। तो दोस्तों, 3 दिन बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ गजनी से लाहौर की तरफ कूच किया था। तो इसी के साथ हम आज इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में आपको खुशामदीद कहेंगे। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।